मूवी के स्टार्ट में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा किसी से बचकर भाग रहा होता है। वो काफी डरा हुआ था। सीन कट करके हमें एक बस दिखाई जाती है जो उसी जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ की वजह से रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए बस ड्राइवर दूसरा रास्ता ले लेता है बिना ये जाने कि आगे खतरा भी हो सकता है। रास्ते में हमें कुछ स्केलेटन्स नजर आते हैं और आगे जाने पर पेड़ भी खत्म हो जाते हैं। अचानक धुंध चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। बस में बैठे हुए बच्चे डर जाते हैं और बाहर रोड की तरफ देखते हैं। अचानक बस ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है। वो नीचे उतरकर देखता है तो सामने एक मरा हुआ हिरन पड़ा होता है। जैसे ही वो उसे हटाता है और पीछे पलटता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। अगले ही पल जब वो बस में वापस आता है तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसने ड्राइवर पर गन तान रखी होती है। वो सब बच्चों को धमकाता है और कहता है कि अपनी अपनी सीट्स पर बैठे रहो। सब बच्चे डर के मारे चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं। अचानक बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने इस आदमी के बारे में न्यूज में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर है जो कुछ दिन पहले ही जेल से भागा था। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि वो किलर सिर्फ टीनेजर्स को ही मारा करता था। ये कह लें कि वो एक साइकोपैथ है। उसके कहने पर वो लोग सब करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो सब अपने मोबाइल्स भी खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और ड्राइवर बस चलाता रहता है। चलते हुए ड्राइवर एक और साइन बोर्ड नहीं देख पाता जिस पर लिखा था कि वो मिलिट्री के एक खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो जगह थी जहाँ सालों पहले रिसर्च होती थी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता था। आगे एक टनल आता है जिसमें उस वक्त बहुत सी लाइट्स जल रही होती हैं। अचानक बस उस टनल में जाकर बंद हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है। किलर को शक होता है कि शायद ड्राइवर कोई चालाकी कर रहा है, इसलिए वो एक बच्ची को गन पॉइंट पर ले लेता है और ड्राइवर से कहता है कि बस मेरे सामने ठीक करो। अगर कोई भी चालाकी की तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। इसी दौरान टनल की सारी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और अंधेरा हो जाता है। सब काफी घबरा जाते हैं। अंधेरे में अचानक से उन्हें डरावनी और खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। किलर ड्राइवर को इशारा करता है कि जाकर देखो वहाँ क्या है। ड्राइवर टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो अंधेरे में जाता है उसे एक साया नजर आने लगता है। करीब जाकर पता चलता है कि वो एक खौफनाक क्रीचर है। ड्राइवर उसे देखकर चीखने लगता है। तभी वो क्रीचर उसे चेस्ट से पकड़कर मार देता है। बस में बैठे लोग ये सब देख रहे होते हैं। किलर भी जल्दी से उस लड़की के साथ वापस बस में आ जाता है। सब बच्चे डर के चिल्लाने लगते हैं। किलर उन्हें चुप रहने को कहता है ताकि वो क्रीचर उन्हें देख या सुन न सके। वो जल्दी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर बस की चाबी ड्राइवर के पास ही थी जो मर चुका था। वो बच्चों से कहता है कि जाकर ड्राइवर से चाबी ले आओ। एक लड़की डरते डरते ड्राइवर के पास जाती है। उसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो सच में मर चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर उसके पास रोने का वक्त नहीं था। वो जल्दी से चाबी निकालती है और वापस बस में आ जाती है। अंदर आकर भी वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। जब बच्चे उससे पूछते हैं कि ड्राइवर जिंदा है या नहीं तो वो ना में सिर हिला देती है। ये सुनकर सब बच्चे काफी उदास हो जाते हैं। यहाँ किलर एक लड़के रेजी से कहता है कि बस स्टार्ट करो, मगर बस तो खराब है तो वो कैसे स्टार्ट करे। वो उसे धमकी देता है कि अगर बस स्टार्ट नहीं की तो मैं सबको मार दूंगा। रेजी उस पर गुस्सा करने लगता है और बिना डरे उससे बहस करने लगता है। मौका मिलते ही एक बच्चा उस किलर को पीछे से धक्का देता है। वो नीचे गिर जाता है और रेजी फौरन उससे गन छीन लेता है और उस पर तान देता है। ये देखकर किलर हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। किसी को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए जो तुम में नहीं है। रेजी के कुछ करने से पहले ही अचानक से उन्हें बस की छत से एक आवाज सुनाई देती है। इसी दौरान किलर दोबारा उससे गन छीन लेता है। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से सब बच्चे डर जाते हैं। गुस्से में किलर बस से नीचे उतर जाता है और अंधेरे में चिल्लाकर कहता है कि तुम जो भी हो बाहर आओ। वो ये सब कह ही रहा होता है कि अचानक से उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डर से भरी मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है। बस के अंदर बैठे बच्चे ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। वो सब खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो सब उसे देख लेते हैं। उस क्रीचर ने उस किलर का कटा हुआ सिर पकड़ा होता है। उस क्रीचर के हाथ में लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं जो उसने उस किलर के सिर में घुसाए रखे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करें। वो सब अपनी जान बचाने के लिए वहीं बस के अंदर रहने का फैसला करते हैं, लेकिन तब तक ही
जब तक उन्हें बस के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई नहीं देने लगती। वो सब काफी डर जाते हैं। अचानक बस का दरवाजा खुल जाता है। बस की सीट्स पर उन्हें उस क्रीचर के बड़े बड़े हाथ दिखाई देते हैं, यानी अब वो क्रीचर बस के अंदर आ चुका था। उससे बचने के लिए वो सब दूसरे दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। एक बच्चे के हाथ में टॉर्च होती है। गलती से जब रोशनी क्रीचर के चेहरे पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि क्रीचर को रोशनी से डर लगता है। वो फौरन इस बात का फायदा उठाता है और रोशनी उसकी तरफ किए रखता है ताकि वो पास ना आ सके। तब तक बस का दरवाजा खुल जाता है और वो सब बस से नीचे उतर जाते हैं। रोशनी क्रीचर की तरफ रखते हुए वो दौड़ते हैं और एक बंकर तक पहुंच जाते हैं। उस बंकर में एक कमरा भी होता है जिसमें इस पूरे इलाके का मैप लगा होता है। ये देखकर उन्हें पता चलता है कि ये जगह एक मिलिट्री बेस है, और अगर ये मिलिट्री बेस है तो यहाँ कहीं ना कहीं लाइट और कंट्रोल पैनल भी होगा। और अगर वो उस क्रीचर से बचना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी तरह वो कंट्रोल पैनल ऑन करना होगा ताकि पूरी जगह की लाइट्स चल जाए और क्रीचर उनसे दूर रहे। आखिरकार वो लोग कंट्रोल पैनल ढूंढने और उससे ऑन करने का फैसला करते हैं। मैप को देखकर वो प्लान बनाते हैं कि आखिर ये कंट्रोल पैनल कहाँ हो सकता है। एक लड़का नोलन और उसकी एक फ्रेंड पावर सर्विस ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर बंकर में बाकी 3 बच्चे अजीब और गरीब तरीकों से अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनमें से एक लड़की क्वीनी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मगर डर की वजह से वो अकेले नहीं जा पाती, इसलिए रेजी उसके साथ जाता है। रेजी उसे बातों बातों में तंग कर रहा होता है, इसलिए क्वीनी उससे बात करना बंद कर देती है। काफी देर गुजर जाती है। जब रेजी पीछे मुड़कर देखता है तो क्वीनी वहाँ नहीं होती। वो काफी परेशान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए हर तरफ क्वीनी को ढूंढने लगता है। उसके दूसरे दोस्त को भी पता चल जाता है कि क्वीनी गायब है। वो दोनों उसे पूरी जगह ढूंढने लगते हैं। आखिरकार वो एक जगह पहुंचते हैं जहां वो क्वीनी को देखते हैं, लेकिन उस वक्त क्वीनी के ऊपर वो क्रीचर होता है। वो भयानक क्रीचर क्वीनी की गर्दन काटकर उससे खाने ही वाला होता है। क्वीनी की हालत काफी खराब हो जाती है। यहाँ रेजी आग दिखाकर क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि दूसरा दोस्त क्वीनी को पीछे से निकालने में कामयाब हो जाता है। क्वीनी और वो लड़का तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे कि रेजी पीछे रह गया है। वो क्रीचर रेजी के हाथ से मशाल गिरा देता है जो पानी में गिरकर बुझ जाती है। अब क्रीचर रेजी पर हमला करने ही वाला होता है। उसके मुंह से अजीब चीजें निकलकर रेजी के चेहरे पर गिरती हैं, जो दरअसल खून होता है। ये देखकर क्वीनी और उसका दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं, मगर कुछ कर नहीं पाते। और तभी जब क्रीचर रेजी को खाने ही वाला होता है, अचानक वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। रोशनी से क्रीचर डर जाता है और रेजी को छोड़ देता है। उन्हें पता चल जाता है कि उनके दोस्तों ने आखिरकार जनरेटर ऑन कर दिया है। दूसरी तरफ नोलन और उसकी फ्रेंड जिन्होंने जनरेटर ऑन किया होता है, उन्हें पास ही एक कमरा मिलता है। उस कमरे में एक लाश पड़ी होती है और दीवारों पर पिक्चर्स और नोट्स लगे होते हैं। उन नोट्स में सिर्फ उस क्रीचर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उस पर बहुत रिसर्च की हो, मगर शायद वो उसे मार नहीं सका। खैर, ये सब पढ़ना उनका मकसद नहीं होता। उनका मकसद जल्द से जल्द वहाँ से जिंदा निकलना था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें दूर से एक अजीब सा साया नजर आता है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और सांस तक रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्रीचर भी हो सकता है। मगर फिर उन्हें पता चलता है कि वो क्रीचर नहीं, बल्कि उनके ही 3 फ्रेंड्स हैं। उन्हें देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पास चले जाते हैं। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वो क्वीनी की गर्दन पर एक निशान देखते हैं जो एक बहुत गहरा जख्म होता है और उसमें से खून बह रहा होता है। सब सोचने लगते हैं कि क्वीनी अब क्रीचर से इन्फेक्टेड होकर क्रीचर में बदल जाएगी। एक लड़का कहता है कि शायद हमें क्वीनी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और क्वीनी को अपने साथ ही रखते हैं। उसके साथ आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वो दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पहले उन्हें क्रीचर के बारे में नोट्स मिले थे। वहाँ पड़ी बहुत सी फाइल्स में से वो एक नोटबुक उठाते हैं और उससे पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें एक लड़के की कहानी होती है जिसे अपनी बहन के साथ नई नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। इसी तरह एक दिन वो इस मिलिट्री बेस तक पहुंच गए। वो लड़का मैप को गौर से देखता रहा और पीछे रह गया, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ जाती है। अचानक वो किसी चीज को देखकर डर जाती है, जैसे उसे अंदर कुछ अजीब नजर आया हो। जब उसका भाई उसकी तरफ देखता है तो बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। ये सुनकर वो लड़का खुद डर जाता है और अपनी बहन को बचाने की बजाय जंगल की तरफ भाग जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। और ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस वक्त वो बच्चा वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये हादसा उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब वो उस चीज से बदला लेना चाहता था
जिसने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता, मगर वो उस क्रीचर पर रिसर्च करता रहता है, उसके बारे में एक एक चीज जानने की कोशिश करता है। फिर वो उसे मारने के लिए एक मशीन भी बनाता है, मगर इससे पहले कि वो अपने मकसद को पूरा कर पाता, क्रिएचर को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वो उसे ही मार देता है। उसके छोड़े हुए नोट से ये लोग ये भी जान लेते हैं कि ये क्रीचर जिस पर भी हमला कर दे या जिसका खून छक ले, वो उसे मारकर ही दम लेता है। अब क्वीनी पर बहुत ज्यादा खतरा था। वो सब फैसला करते हैं कि वो क्वीनी को बचाने के लिए लड़ेंगे और जो काम उस आदमी ने शुरू किया था वो पूरा करेंगे। वो उस मशीन को पूरा करेंगे और क्रीचर को मार डालेंगे, मगर क्वीनी कहती है कि मेरी वजह से कोई भी अपनी जान खतरे में न डाले। उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। वो कहते हैं कि नहीं, हम सब यहाँ से जिंदा निकलेंगे। ये सोचकर सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद वो उस आदमी की बनाई हुई मशीन को पूरा कर लेते हैं जो अब पूरी तरह काम कर रही थी। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, मगर अभी भी असली काम बाकी होता है, यानी क्रीचर को उस मशीन के सामने लाना। इसके लिए वो एक ट्रैप बनाते हैं। वो क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि क्रीचर इन्हें सूंघ कर वहाँ आ जाए। थोड़ी ही दूरी पर वो क्वीनी को भी खड़ा कर देते हैं ताकि क्रीचर बिल्कुल सही जगह पर आए और वो लाइट जलाकर उसे मार सके। प्लान के मुताबिक क्रीचर आ भी जाता है। वो कपड़े सूंघता है, क्वीनी के कपड़े उठाता है, मगर वो क्वीनी नहीं होती। तब उसे पता चल जाता है। उसी वक्त नोलन ट्रिगर को दबाने लगता है, मगर बदकिस्मती से ट्रिगर फंस जाता है, जिस वजह से क्रीचर क्वीनी को ढूंढते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, इससे पहले कि वो क्वीनी पर हमला कर पाता। ठीक उसी वक्त वो लोग मशीन ऑन कर देते हैं। बहुत तेज रोशनी क्रीचर पर पड़ती है। क्वीनी और उसकी फ्रेंड तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आती हैं। इसी दौरान उनका एक फ्रेंड दौड़कर क्रीचर के पेट में चाकू स्टैब कर देता है, मगर उससे क्रीचर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भागें। हाथों में मशालें लिए वो सब बाहर की तरफ भागने लगते हैं। दोनों लड़कियां तो पहले ही टनल से बाहर निकल चुकी होती हैं। बाहर आकर वो कुछ बेहतर महसूस करती हैं, मगर पीछे देखती हैं तो उनके दोस्त अभी तक बाहर नहीं आए होते और उनके सामने क्रीचर खड़ा होता है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन क्रीचर बाहर नहीं आता क्योंकि बाहर रोशनी होती है। इसी दौरान तीनों दोस्त पीछे से क्रीचर के पास पहुंचते हैं, उस पर आग लगा देते हैं और टनल से बाहर आ जाते हैं। क्रीचर आग में जल जाता है और आखिरकार उनका प्लान कामयाब हो जाता है। वो क्रीचर को मार देते हैं और सबकी जान बच जाती है। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि आगे यहाँ आने वाले लोगों को भी इस खतरे से बचा लिया। मूवी के लास्ट में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं, जिसने उनसे एक पहेली पूछी थी कि वो कौन सी चीज है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल देती है। उस वक्त उन्हें उस पहेली का जवाब नहीं मिला था, मगर अब वो पूरी तरह समझ चुके होते हैं कि वो चीज हिम्मत है जो इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी बाहर निकाल देती है। मरते हुए ड्राइवर ने उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।